हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपने अगर मिस कर दिए हो तो इस सीरीज के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, हार्ट द मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरासिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। बेसिकली मीनिंग आ रहा है कि हार्ट एक मेसोडर्मल से बना हुआ ऑर्गन है और ये थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड है बिटवीन टू लंग्स। याद रखिएगा, द स्पेस बिटवीन टू लंग इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं उसको? मीडियास्टिनम बोलते हैं, ठीक है। और जो हार्ट है हम लोगों का जनरली स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट होता है, इसीलिए लेफ्ट लंग्स में एक नॉच जैसा पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। अगर मैं एक थोड़ा रफ डायग्राम बनाऊं तो एक कार्डियक नॉच मिलता है, वो लेफ्ट लंग में मिलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। Most mineral must enter the root by active absorption into the cytoplasm of epidermal cell। आपको पता है किसी भी जगह का आउटर मोस्ट लाइनिंग या फिर किसी प्लांट का आउटर मोस्ट लाइनिंग एपिडर्मिस है, तो रूट के अंदर जब वो एंटर होता है, मोस्ट ऑफ द मिनरल एंटर वाया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं, एटीपी यूज हो रही है, राइट, है ना। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन मोस्ट बोला गया, नॉट ऑल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा मेजोरिटी ऑफ द मिनरल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय विच ट्रांसपोर्ट, आप बोलोगे एक्टिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सल्यूट दैट रीच द जाइलम। तो इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और ऐसा एंडोडर्मिस पे क्यों हो रहा है? बिकॉज याद करिएगा, दिस इज इम्परवियस, और इसमें क्या था? कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन था। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, अगर आपको याद आ रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में, सबेरिन का डिपोजिशन मिल रहा है उस पे। ओके, एंडोडर्मिस की शेप बैरल शेप के थे, अगर आपको याद आ रहा है तो। दे आर द कंट्रोल पॉइंट्स गाइस, याद रखिएगा, इससे बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया आपके मॉक टेस्ट में। चलो आओ नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। द मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए यहाँ रेप्लिकेशन बोला तो ऑब्वियसली डीएनए से डीएनए ही बनना चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम है, डीएनए के ऊपर डिपेंड करके डीएनए ही बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट पॉलीमराइज ओनली इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इन प्रोकार्योट डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है गाइस, याद रख लीजिएगा, डीएनए पॉल 1, 2 एंड 3 एकदम इंपॉर्टेंट आ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे डिजीज के बारे में लिखा गया, डिसऑर्डर्स हाउ इन फिनाइलकीटोनुरिया द इंडिविजुअल lacks an enzyme that convert amino acid phenylalanine into tyrosine। तो फिनाइलएलानिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा है, तो टायरोसिन की तो कमी हो रही है, और क्या हो रहा है? फिनाइलएलानिन डिपॉजिट हो रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है फिनाइल पायरुवेट के फॉर्म में, दिमाग में भी जाके जमा हो जाता है, जिसके कारण इन पेशेंट्स को मेंटल रिटार्डेशन का भी सामना करना पड़ता है। एंड बोथ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर मेंडेलियन डिसऑर्डर एज वेल एज, इनको मेंडेलियन के अंदर ऑटोजोमल रेसेसिव रखा गया है, ऑटोजोमल रेसेसिव है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो अडल्ट के अंदर होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, वो अल्फा 2 और बीटा 2 होता है। अल्फा 2 और बीटा 2, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। तो बीटा ग्लोबिन के चेन में प्रॉब्लम आ गई, उसके 6th पोजीशन में जो जीन बनता था, उसका जो 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होता था, उसके बदले वैलिन आ गया ना। तो कैसे याद रखिएगा आप इसको, ग्लूटामिक एसिड गोज, ठीक है, और वैलिन को वेलकम किया जाएगा, ठीक है, वैलिन के लिए, वी के लिए वेलकम लगा दोगे, ठीक है, वेलकम याद रख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू द टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज द लुमिनल इनसाइड द ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जिसको साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा गया कि विच ऑर्गेनेल डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। आंसर आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। The smooth endoplasmic reticulum in the animal cell produce steroidal hormone. This is also important data, याद रख लीजिएगा। SER किसके लिए? लिपिड के सिंथेसिस के लिए, और वहीं से क्या आ जाएगा आपका? स्टेरॉयडल हार्मोन आ जाएगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन्स रहते हैं, मतलब प्रोटीन्स बनते हैं बेसिकली, किसके द्वारा बनते हैं? राइबोसोम्स उससे अटैच रहते हैं, अगर आपको याद आ रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर? नाउ आ जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव a rigid cell wall made up of इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया इस स्टेटमेंट से, एंड मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से याद रखिएगा, आप में से अगर कोई बच्चा गेमिंग का शौकीन है लाइक, तो वो लोग बहुत बार ये सब टर्म यूज करते हैं, ओपी ओपी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज के लिए ओपी, ओपी इन द चैट जैसे बोलते हैं, तो ओपी याद रख लीजिएगा, आउटर लेयर पेक्टोज का, और आईसी इनर सेलुलोज का।
ग्रीन एल्गा क्लोरोफाइसी को भी बोल रहे हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रीन एल्गा हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड का लोकेशन आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मन ई बोर्लग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मेक्सिको। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आ गया, जो व्हीट के लिए इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे रिसर्च के लिए, तो मेक्सिको आ जाएगा। दे डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट ओवर देयर। ना उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, अगर आपको नॉर्मन ई बोर्लग के बारे में पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, यस एकदम सही बोला आपने। आइए और थोड़ा सा कवर करते हैं। 1963 में ऐसी वेराइटीज जो इंडिया में बनी थी, इंडिया में जो कौन सी बनी थी, उनका नाम था सोनालिका और कल्याण सोना। क्वेश्चन आएगा सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वेराइटी, आप बोलोगे व्हीट की हैं। और व्हीट की कैसी है, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के अंदर आ जाती हैं ये भी। ओके, आपको ये भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आपके लिए यहाँ पे। सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से प्यार करते हैं, वाटर लविंग, राइट। हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ओके, क्यों? बिकॉज मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है क्या चीज से बना है, फॉस्फोलिपिड से, है ना। तो वहां से पास होना डिफिकल्ट हो जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उसमें हेल्प कर सकता है, याद करिएगा, प्रोटीन्स के थ्रू। ओके, चैनल्स बना दिए जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स विच रिएक्ट टू द प्रोटीन साइड चेन। लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आने वाला है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेंसिटिव, यस इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स विच रिएक्ट्स वेयर टू द प्रोटीन साइड चेन। आई गेस गाइज आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, जल्दी से आपने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए। और मैंने ऐसे 2-3 और बना के रखे हैं, आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल मिस्टर मेडिको बायोलॉजी पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आप टेलीग्राम की आईडी नीचे दी गई, अगर आपको ऐसे पीडीएफ्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। थैंक यू सो मच।